हेलो नमस्कार। मेरा नाम श्रवण है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम जानते हैं डीआरडीओ के नाम से, उसने भारतीय नौसेना के युद्धपोत से एक मिसाइल दागी है। इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसका नाम VLSR-SAM है, जिसे हम वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहते हैं। यह पूरी तरह से भारत में बनी है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे VLSR-SAM मिसाइल के बारे में कि किस तरह से काम करती है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम किस तरह से काम करता है, और क्यों कहा जाता है कि बराक एक इजराइल से मिसाइल लिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंडियन नेवी को, उसके अपग्रेड के तौर पे क्यों इसे देखा जा रहा है। बात करते हैं VLSR-SAM मिसाइल के बारे में। तो यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि सरफेस से इसे दागा जाएगा और एयर में कोई भी टारगेट होगा, चाहे तो वो कोई दुश्मन का फाइटर जेट हो, या कोई दुश्मन के द्वारा मारी गई मिसाइल सिस्टम हो, या तो ड्रोन हो, इन सब टारगेट को वो बड़ी आसानी से हिट कर देगा। अब हवा में जो भी टारगेट होगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। बताया ये जा रहा है कि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इस मिसाइल को दुश्मन के द्वारा आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। हैरानी की बात यह है कि इस मिसाइल ने अपने टेस्ट ट्रायल में एक बहुत ही कम ऊंचाई पे उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को, टारगेट को आसानी से निशाना बनाया। इसका मतलब ये है कि जो टारगेट नीचे होते हैं, बहुत कम ऊंचाई पे होते हैं, उनको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस मिसाइल ने बहुत आसानी से उसको टारगेट किया और बहुत आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर बात करते हैं इस मिसाइल के बारे में, तो इंडियन नेवी ने अभी कोई खुलासा नहीं किया कि इसे किस युद्धपोत से दागा गया था। यह एक सीक्रेट हथियार ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो हम इजराइल से बराक 1 मिसाइल मंगाते हैं इंडिया की नेवी को एयर डिफेंस देने के लिए, उसकी जगह पे इस मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा। इससे जो है कि हमारे स्वदेशी हथियार को बढ़ावा मिलेगा, सेना की ताकत को और बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी हथियार को बढ़ावा देने का कारण ये है कि इंडियन नेवी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी हथियार हों, जिससे कभी भी युद्ध के टाइम पर हमें किसी देश पर डिपेंड होना ना पड़े। ऐसा ना हो कि युद्ध के टाइम पर वह देश, जिस देश से हम हथियार मंगवा रहे हैं, वो हथियार देने से मना कर दे और भारत की सिक्योरिटी में खतरा आए। इन्हीं सबको देखते हुए भारत सरकार भारत की स्वदेशी डिफेंस जो कंपनियां हैं उनको प्रमोट कर रही है। बहुत सारे उनको फंड दिए जा रहे हैं जिससे वो प्रॉपर ग्रो कर सकें और भारत की ज़रूरत की सारे हथियार भारत में ही बना सकें। हम बात करते हैं बराक 1 मिसाइल की, तो इसे इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और राफेल डिफेंस सिस्टम ने मिलकर बनाई है। इस मिसाइल का वजन जो है 98 केजी के आसपास है। और इस मिसाइल का काम क्या है, ये सरफेस से एयर स्ट्राइक करती है। मतलब कि स्ट्राइक का मतलब ये हो गया, आसमान में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको मार गिराती है, दुश्मन के कोई भी लड़ाकू विमान हो उसको मार गिराने में काम करती है। इंडियन नेवी जो है बराक 1 को यूज़ करती है, इंडियन नेवी बराक 8 को भी यूज़ करती है। अब इंडियन नेवी ने नए मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है VLSR-SAM। अच्छा, इस मिसाइल के इंडक्ट हो जाने से इंडियन नेवी के जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बराक 1 जो मिसाइल सिस्टम है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जिसे कुछ दिन में रिटायर कर दिया जाएगा। उसकी जगह लेगा VLSR-SAM मिसाइल सिस्टम। अच्छा, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये काम कैसे करता है। पहले के ज़माने में देखा जाता था, पहले के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये मिसाइल्स नहीं होती थी एयर डिफेंस के लिए, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता था जो गन्स होते थे। आपने कभी ध्यान दिया होगा, युद्धपोत पे बहुत सारे गन लगे होते थे, वो दुश्मन के जो विमान होते थे उनको शूट करने के लिए लगाए जाते थे। वो काफ़ी हैवी गन होते थे। अब उस धीरे धीरे उसमें जो मॉडर्नाइजेशन आया, आते आते अब जो है उसका रूप जो है मिसाइल ले लिया है। अब वहाँ पे मिसाइल सिस्टम लगाए जाते हैं जो कि एक टारगेट को लॉक करके उस पर हिट कर सकते हैं और बहुत ही आसान से उसको मार गिरा सकते हैं। दिमाग में आ रहा होगा कि भारत ने अभी डील किया है S-400 का रूस से। वो क्या चीज़ है? देखिए, वो भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, पर वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी हैवी होता है, इसलिए उसको छोटे युद्धपोत पे
नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए वो जो है छोटे युद्धपोत के लिए जो है बराक 8, बराक 1 और जो अभी नई मिसाइल लॉन्च की गई है VLSR SAM, इन सब को लगाया जाता है। अगर ज़मीन की बात करें, सरफेस की बात करें, तो वहाँ S-400 है, S-300 है। अमेरिका का अगर देखा जाए तो पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम है। बहुत सारे मिसाइल सिस्टम हैं जो सरफेस पे काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अगर नेवी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये वज़न में थोड़े कम होते हैं, जिस वजह से इनको नेवी में कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली में आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, जिसको यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूज किया गया था। क्या है ये स्टिंगर मिसाइल सिस्टम? अच्छा, स्टिंगर मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करें तो ये एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है, कंधे पर रखकर यूज किया जाता है। कोई भी सोल्जर जो होता है एक स्टिंगर मिसाइल सिस्टम को अपने कंधे पर रखता है और आसानी से एक टारगेट को लॉक करता है। जो बहुत कम ऊंचाई पे उड़ रहा विमान होता है या तो कोई भी ड्रोन होता है, उसको आसानी से लॉक करके गिराया जा सकता है। ये यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूक्रेन के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। अगर बात करते हैं VLSR SM मिसाइल के बारे में, तो इसकी रेंज जो है वो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है और ये जो है 12 किलोमीटर ऊंचाई से उड़ रहे किसी भी टारगेट को आसानी से मार के गिरा सकता है। और जो इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो बताया ये जाता है कि बराक 1 की गति जो थी मिसाइल की, उससे ये लगभग 2 गुना ज़्यादा है। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो मैक 4.5 के आसपास है। किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5556 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलती है।